दिखा रहे हैं ईरान के शहर शहर में इजराइल की तरफ से अटैक। कोम, खुर्रमाबाद, इस्फहान पर अटैक की जानकारी सामने आ रही है। तेहरान के कई हिस्सों पर अटैक अभी भी जारी है। ईरान के अलग अलग शहरों को टारगेट किया गया है। वहीं हमले पर इजराइल का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। हमला तख्ता पलट और सत्ता परिवर्तन के लिए किया गया, ये इजराइल ने साफ कर दिया है अपने बयान के जरिए। हमले पर ये इजराइल का सबसे बड़ा या कहा जाए कि अभी तक का पहला स्टेटमेंट भी इसको लेकर है, जो कि पहले दावा किया गया कि बहुत तबाही वहां पर मचा दी है। अब देखिए इजराइल का एक और बड़ा बयान सामने आ चुका है। ये ब्रेकिंग न्यूज के साथ तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। न्यूक्लियर सेंटर को यहाँ सोचिए निशाना बनाया गया, जिसका सीधा संदेश ये है सिर्फ ये सैन्य हमला नहीं है, एक रणनीतिक और बड़ा संदेश इस वक्त ईरान को देने की कोशिश की जा रही है। इजराइल अमेरिका ये दिखाना चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर प्रगति को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब जो रेड लाइन है उसको ईरान को नहीं पार करना होगा, क्योंकि ईरान भी हमले की तैयारी में पहले से ही बैठा हुआ था और ईरान ये जानता था कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है, और बिल्कुल ऐसा होता हुआ नजर आया। लेकिन देखिए इस्फहान पर अटैक करना या एयरपोर्ट को निशाना बनाना, बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतों को टारगेट करना, ये बताता है कि ईरान में हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो देखिए इजराइल ने ईरान के खिलाफ एहतियाती सैन्य कार्रवाई यानी कि प्रिवेंटिव अटैक का ऐलान किया है, और तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। हार्दिक हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं, कुछ अपडेट्स उनसे लेते हैं। हार्दिक, और क्या डिटेल्स मिल रही है फिलहाल? पूजा, मैं आपको मैप के जरिए बताना चाहूंगा कि वो न्यूक्लियर सेंटर्स जिन पर अटैक किया गया है वो ईरान में कहां पर है। आप इस ट्रायंगल को देखिएगा, ये इस्फहान है, ये तेहरान है और ये खुर्रमाबाद है। ये ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे मैप पर, यही वो 3 ऐसे स्पॉट है जहां पर न्यूक्लियर सेंटर है, यही वो 3 ऐसे स्पॉट है जहां पर स्ट्राइक हुई है। और इसके अलावा राष्ट्रपति भवन को टारगेट किया गया है, खामेनेई के घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अपडेट यह है कि खामेनेई उस घर में उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन वो ईरान में है या नहीं इस पर कोई पुष्टि नहीं। इसी बीच डिफेंडर ऑफ जूडिया इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है, यानी कि यहूदियों का संरक्षक, यहूदियों की रक्षा के लिए अलग अलग परमाणु सेंटर्स को टारगेट किया गया है। आने वाले समय में ईरान कहीं अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ कोई परमाणु स्ट्राइक न करे, इसके लिए पर्टिकुलरली आपको लौटेंगे आपके पास एक और बड़ी खबर आई है, दर्शकों को बता देते हैं। ईरान पर ये जो जंग इस वक्त छिड़ चुकी है उसी से जुड़ी हुई खबर है। न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया गया है। 2 ऐसे न्यूक्लियर ठिकाने हैं जिनको टारगेट इस वक्त किया गया है। तो इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी। इसके अलावा कोम न्यूक्लियर सेंटर पर भी अटैक किया गया है। सब कुछ तय रणनीति के तहत हुआ है। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स को किस तरीके से इजराइल ने टारगेट किया है, तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। एक साथ कई जगहों पर अटैक, ईरान के 30 जगहों पर हमला, और तस्वीरें बता रही है कि वहां इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया है, अलर्ट मोड पर है। और देखिए तस्वीरें बता रही है ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर अटैक के मायने समझिए, 2 अलग अलग ठिकाने जिन्हें निशाना बनाया गया। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है ईरान हमले से जुड़ी हुई। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको दे दे, ईरान हमले को लेकर नेतन्याहू ने मंत्रियों को सूचना दी है। ये ऑफिशियल सूचना वहां दी गई है। ईरान पर हमले से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है, क्योंकि वहां पूरी तैयारी हो चुकी है और अभी भी ये युद्ध या ये जो हमले हैं वो रुकने नहीं वाले हैं, क्योंकि क्रूज मिसाइलें इस वक्त अपडेट ये है कि ईरान की तरफ आगे बढ़ रही है। और इस्फहान को टारगेट करना, न्यूक्लियर सेंटर्स को टारगेट करना, ये बताता है कि अब ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं दिया जाएगा। जिसको लेकर बहुत तेजी से काम कर रहा था ईरान, उसे यहीं पर खत्म करने की अब तैयारी इस वक्त इजराइल और अमेरिका की तरफ से कर ली गई है।